नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान के सुप्रीम लीडर सर्वोच्च धर्मगुरु अयतुल्ला अली खौमेनी ने हिंदी भाषा में अपना ट्विटर अकाउंट शुरू किया है। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि अयतुल्ला अली खौमेनी का क्या मकसद है हिंदी में ट्विटर अकाउंट चलाने के पीछे, जबकि ईरान एक मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री है और ईरान और इंडिया की भाषाएं भी बिल्कुल अलग अलग हैं। हम ईरान और अयतुल्ला अली खौमेनी के बारे में भी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। सबसे पहले ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान साउथ वेस्ट एशिया में एक मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री है जिसका ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है और ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी यानी पर्शियन है। ईरान जो है वो अपनी बाउंड्री नॉर्थ में अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और कैस्पियन सी से शेयर करता है। वहीं ईस्ट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान और वेस्ट में टर्की एंड इराक। साउथ में इसकी बाउंड्री पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान से लगती है। तो जो भी नेशंस मैंने अभी बोले उनकी कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। ईरान की कैपिटल और करेंसी तो आप बताएंगे ही। ईरान की करेंसी चेंज हुई थी, क्या हुई थी वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और न्यू करेंसी 1 रियाल इज इक्वल्स टू न्यू करेंसी कितना है वो भी आप लिखकर बताइएगा। बैक टू आवर टॉपिक, हम अपने टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए, अयतुल्ला अली खौमेनी ने हिंदी में ट्विटर अकाउंट शुरू किया है। यूं तो इन्होंने ट्विटर अकाउंट पर्शियन, अरेबिक, उर्दू, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश जैसी लैंग्वेजेस में भी बनाए हैं, लेकिन हिंदी में ट्विटर अकाउंट क्रिएट करने पर लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। और उठें क्यों ना, बिल्कुल उठेंगे, क्योंकि ईरान और भारत में करीब 3000 किलोमीटर का फासला है और ईरान एक मुस्लिम डोमिनेटिंग कंट्री है। वहां मुस्लिम्स मेजॉरिटी में रहते हैं और वहां के सुप्रीम लीडर भी मुस्लिम हैं। तो वो हिंदी में ट्विटर अकाउंट क्यों चला रहे हैं, तो इस पर सवाल उठेंगे ही और ये एक सवालिया निशान बनेगा ही। तो सूत्रों के मुताबिक जो अयतुल्ला अली खौमेनी साहब हैं वो इंडिया के शिया मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहते हैं। वो उनका सपोर्ट चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हिंदी में ट्विटर अकाउंट शुरू किया है। अब देखिए, खामेनी साहब के बारे में बात ही हो रही है तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, खामेनी खुद भी एक शिया मुस्लिम्स ही हैं। जब भी वो शिया मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहते हैं, 1981 से 89 के बीच में वो प्रेसिडेंट रहे ईरान के और 89 से अब तक सेकंड सुप्रीम लीडर रहे हैं। देखिए, बस सेकंड ही हैं, ये सुप्रीम लीडर रहे हैं ईरान के, ठीक है, और अभी तक सुप्रीम लीडर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने शिया मुस्लिम्स की बात करी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि हम शिया मुस्लिम्स के बारे में बात ना करें। उनके बारे में बात करनी तो बनती है, बिल्कुल बनती है। देखिए, जो हमारा इस्लाम रिलीजन है वो विश्व भर में मुस्लिम्स को शिया और सुन्नी ब्रांच में बांटता है। जो हमारे शिया मुस्लिम्स हैं वो शिया इमाम्स भी कहलाते हैं और ये अयतुल्ला की टीचिंग्स पर रिलाय करते हैं। ये उन्हें ही धरती का गॉड मानते हैं, ठीक है। वहीं जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो वर्ल्ड के 87 to 90% जो मुस्लिम्स हैं वो सुन्नी मुस्लिम्स हैं। खाली शिया मुस्लिम्स 10 to 13% हैं, राइट। तो जो शिया सुन्नी में क्या विवाद हुआ, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि जो मुस्लिम्स हैं वो शिया सुन्नी में बट गए, तो ये जो डिसएग्रीमेंट था वो प्रॉफिट मोहम्मद के सक्सेसर को लेकर था। तो इस डिसएग्रीमेंट ने ही इस्लाम को शिया और सुन्नी में बांट दिया। देखिए, सुन्नी हमारे ये कहते हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उन्होंने शिया मुस्लिम्स में बांटा। तो जो शिया मुस्लिम्स हैं वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने दामाद जो हैं अली इब्न अली तिलब को उत्तराधिकारी बनाया था। इन्हें हम गादिर कुम के नाम से भी जानते हैं। वहीं सुन्नी मुस्लिम्स ये कहते हैं कि नहीं, उन्होंने अपने फादर इन लॉ अबू बकर को उत्तराधिकारी बनाया था। हालांकि जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को ही फॉलो करते हैं। हाँ, दोनों ही वैसे प्रॉफिट मोहम्मद को मैसेंजर ऑफ गॉड मानते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शिया मुस्लिम्स नहीं मानते हैं, उन्हें मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था शिया और सुन्नी मुस्लिम्स के ऊपर। अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं कि खामेनी ने हिंदी में ट्विटर अकाउंट क्यों बनाया है। देखिए, वो शिया मुस्लिम्स का सपोर्ट चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और भैया, इंडिया में शिया मुस्लिम्स का एक बड़ा नंबर रहता है। 2.9 से 3.9 करोड़ इंडिया में शिया मुस्लिम्स रहते हैं। तो वो उनका सपोर्ट चाहते हैं जिनके जरिए वो इंडिया पर दबाव बना सकें और अपना हित जो है वो पूरा करवा सकें, ठीक है। देखिए, इंडिया में इतने मुस्लिम्स रहते हैं कि खुद ईरान में भी नहीं रहते,
खुद इराक में भी नहीं रहते और पाकिस्तान में भी उतने शिया मुस्लिम्स नहीं हैं, तो वो इंडिया को इसलिए टारगेट कर रहे हैं। वैसे तो इंडिया और ईरान के रिलेशंस जो हैं वो अच्छे थे, काफी अच्छे थे भाई। देखिए इंडिया जो है वहाँ छबार पोर्ट भी डेवलप कर रहा है, लेकिन बीच में अभी देखा जा रहा है कि चाइना और ईरान के रिश्तों में काफी ट्विस्ट आ रहा है और इसे जो है मिडिल ईस्ट जो है वो डीस्टेबलाइज भी हो सकता है, ऐसा जो है यूएस के सेक्रेटरी माइक पॉम्पियो ने भी कहा है। देखिए ईरान ऐसा क्यों चाहता है कि वहां उन्हें शिया मुस्लिम्स का सपोर्ट मिले, क्योंकि यूएस जो है वो ईरान पर सैंक्शंस लगाता ही रहता है, आप लोग ही जानते हैं। दोनों नेशंस के बीच टेंशंस रहती हैं, रिश्ते खराब हैं और इससे और नेशंस भी उनके साथ बिजनेस करने से डरते हैं, क्योंकि यूएस ऐसा उनके साथ भी कर सकता है, उन पर भी सैंक्शंस लगा सकता है। और बीच में ईरान और चाइना के रिलेशंस बढ़ने लगे हैं काफी, और ईरान ने अभी दिल्ली के दंगों में भारत को भारत की काफी निंदा भी करी थी कि इसमें मुस्लिम भाई हमारे काफी मरे हैं, उनकी जानें गई हैं। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए खामेनी ने हिंदी का ट्विटर अकाउंट बनाया, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, ऐसी बिल्कुल आशाएं लगाई जा रही हैं कि उन्होंने इसलिए बनाया, और आप भी समझ सकते हैं कि इसीलिए बनाया। भाई ईरान जो है वो खुद शिया मुस्लिम को अपना लीडर मानता है, मतलब ये कहता है कि हम शिया मुस्लिम्स का लीडर हैं, क्योंकि भैया माने भी क्यों ना, वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं वो खुद भी एक शिया हैं, और इंडिया में इतने सारा मुस्लिम्स जो हैं वो शिया हैं, शिया मुस्लिम्स हैं 2.9 करोड़ 3.9 करोड़, वहां भी इतने नहीं हैं। तो इसीलिए उन्होंने हिंदी में ट्विटर अकाउंट क्रिएट किया कि इंडिया से कुछ बात बन सके, राइट। तो ये था एनालिसिस ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी के हिंदी भाषा में ट्विटर अकाउंट बनाने के ऊपर। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।